एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जे.आर. मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आप इकोनॉमिक्स लेसन प्लान बना रहे हो, मीन्स अर्थशास्त्र पाठ योजना बना रहे हो, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे बनाएंगे अर्थशास्त्र पाठ योजना, और आज का हमारा प्रकरण होगा सिंचाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इसके पहले मैंने आपको भारत कृषि एवं सिंचाई पर वीडियो प्रोवाइड किया हुआ था। आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखें क्लास। आपका जो भी क्लास होगा, तो ये क्लास 8th का टॉपिक है। आप इस टॉपिक को 6, 7, 8, 9 पढ़ा सकते हैं। फिर आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप ये फिल करेंगे। देन आता है आपका पीरियड या कालांश। आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका विषय। विषय में अर्थशास्त्र लिखेंगे। स्कूल में क्या होगा आप लिखेंगे, जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी होगी उस स्कूल का आप नाम लिखिएगा। देन है आपका डेट। आपकी टीचिंग डेट को होगी आप डेट लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है अवधि या ड्यूरेशन। आपकी जितने मिनट की क्लास होगी आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्रकरण, और आज का हमारा प्रकरण है सिंचाई। देन आपका अगला पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होता है, जब भी आप बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मीन्स अर्थशास्त्र पाठ योजना पढ़ाते हैं, तो ये विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। बच्चों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना, बच्चों को भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी देना, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझाना, बच्चों को अर्थशास्त्र का महत्व समझाना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम आगे आते हैं। आगे आपका विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है, आपका जो टॉपिक है आज का सिंचाई। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं। बच्चे सिंचाई को समझा सकेंगे, मीन्स क्या करेंगे, बच्चों को समझा सकेंगे। अगर कोई और भी पूछता है तो इस टॉपिक को बच्चे समझ सकेंगे तभी तो समझाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आपका नेक्स्ट है बच्चे सिंचाई को वर्गीकृत कर सकेंगे, बच्चे सिंचाई के महत्व को बता सकेंगे, बच्चे सिंचाई की समस्या को प्रस्तुत कर सकेंगे, और बच्चे सिंचाई के लाभ को बता सकेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सहायक सामग्री, मीन्स टीचिंग एड्स। ये क्या होता है, जब भी आप टीचिंग करते हैं तो आपके पास कुछ टीचिंग मटेरियल ऐड होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं टीचिंग में। ये सारी चीज़ें आपकी इसी में आती हैं। जैसे देखिए चौक, चार्ट, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो होता है आपका, ये आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं। मीन्स आप प्रीवियस नॉलेज से बच्चों को रिलेट करते हैं ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें आपके इस टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे सिंचाई की समस्या को, इसकी जानकारी, सामान्य जानकारी रखते होंगे। ठीक है। अब देखिए आगे आपका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। ये क्या होता है, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था पूर्व ज्ञान में। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड भी हों, और आपका जो टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। इस स्ट्रैटेजी से आपको कुछ क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा, बच्चों हम खेत में क्या उगाते हैं, तो बच्चे कहेंगे अनाज उगाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा अनाज को बढ़ने में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो बच्चे कहेंगे खाद, पानी, इन सब की बच्चे आंसर देंगे इन सबको। अब आपका क्वेश्चन होगा खेत में पानी देना क्या कहा जाता है, मीन्स अगर आप खेत में पानी देते हैं या फिर कोई खेत में क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर बच्चे कहेंगे इसे कहते हैं सिंचाई। अब देखिए जो आपका टॉपिक था सिंचाई वो निकल कर आ गया है। अब आपका क्वेश्चन होगा बच्चों आप सिंचाई की विधियों को बता सकते हैं, तो ये बच्चे मौन हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर नहीं कर पाएंगे। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा था, मीन्स क्वेश्चन आंसर मेथड का प्रयोग कर रहे थे। अब आपका नेक्स्ट है उद्देश्य कथन, मीन्स स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। ये क्या होता है, आप बच्चों को जो अभी भी क्वेश्चन किए हैं बच्चों से, उसमें जो आपका समस्यात्मक आया है, अब आप उसके बाद बोलेंगे बच्चों आज हम सिंचाई व उसके बारे में इस विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, बच्चों आज हम सिंचाई के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं या करेंगे। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, आपका प्रस्तुतिकरण। मीन्स आप बच्चों को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं
उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आप बच्चों को कितने पार्ट्स में इस टॉपिक को डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाएंगे, आप इसमें किस शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, किस तरीके से आप इसमें क्या करेंगे, देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे, मूल्यांकन करेंगे बच्चों का, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन में ही आती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो देखिए यहाँ पर आपका सीरियल नंबर है, मीन्स सीरियल नंबर में आप लिखेंगे 1, क्योंकि आप अपने इस टॉपिक को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंचाई का अर्थ व उसके महत्व को आप बताएंगे सबसे पहले कि सिंचाई क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, महत्व क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए विकासात्मक प्रश्न आप पूछेंगे, बच्चों खेत सूखता है तो क्या करते हैं, तो बच्चे कहेंगे सिंचाई करते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सिंचाई से क्या आशय है, तो यहाँ पर बच्चे उत्तर नहीं कर पाएंगे। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि थी। अब आप क्या करेंगे, व्याख्यान विधि के द्वारा बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों को व्याख्या देंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। तो देखिए आप स्पष्टीकरण विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे, बच्चों जब खेत सूखता है तो हम पानी देते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं जिससे पौधों का विकास ठीक से हो सके। पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों के संवहन हेतु पौधों के जड़ में पानी की आवश्यकता होती है। पानी का महत्व पौधों को सभी पोषक तत्वों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सिंचाई सामान्यतः फसल की वृद्धि हो इसलिए की जाती है। सिंचाई सबसे ज़रूरी क्रिया में से एक है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आप उस एक्सप्लेनेशन से बोध प्रश्न करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो देखिए सिंचाई क्यों करते हैं, बच्चों से आप क्वेश्चन करेंगे। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सिंचाई का क्या महत्व है। इस तरीके से बच्चों से आप प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर करेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, जब भी इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होते हैं, मीन्स इसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है बच्चे और छात्र और शिक्षक के बीच, तो इसे हम कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड नंबर लिखा हुआ है, मीन्स टीचिंग पॉइंट सेकंड। इसमें आप बताएंगे सिंचाई की विधियाँ, इसकी विधियों के बारे में आप बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, बच्चों पौधों को पानी क्यों दिया जाता है, तो बच्चे आंसर करेंगे उसकी वृद्धि के लिए। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सिंचाई किन किन विधियों से की जाती है, तो यहाँ पर बच्चे उत्तर नहीं कर पाएंगे। अब ये आपका प्रश्नोत्तर विधि था। अब आप व्याख्यान विधि के द्वारा क्या करेंगे, व्याख्या देंगे। बच्चों हम पौधों को सीखते हैं उसकी आवश्यक वृद्धि के लिए तथा खेत में पानी द्वारा नमी बनाए रखने के लिए, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में भौगोलिक संरचना के आधार पर अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। इसको निम्न 2 प्रकार में बांटा गया है। एक वृहद सिंचाई होती है, तो सबसे पहले हम वृहद सिंचाई देखेंगे। यह सिंचाई भारत के उस भाग में की जाती है जहाँ पर सिंचाई का क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, लघु सिंचाई। यह सिंचाई छोटी छोटी फसलों जैसे फूल सब्जी आदि के लिए प्रयोग की जाती है। तो देखिए इसमें कुछ प्रकार हैं, सतही सिंचाई, जल भराव सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रिप सिंचाई, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा इसको एक्सप्लेनेशन। सतही सिंचाई क्या है, यह सिंचाई जो यह विधि होती है सिंचाई की सबसे सरल होती है किंतु समय अधिक लगता है। जल भराव में इसे क्यारी विधि भी कहते हैं, इसमें अपेक्षाकृत अधिक जल का उपयोग होता है। अब देखिए स्प्रिंकलर में क्या है, इसे फव्वारा विधि भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग हो जाता है इसमें। और ड्रिप सिंचाई क्या है, यह विधि सबसे पहले इजराइल में प्रारंभ की गई। इसमें छोटी व्यास वाली जो पानी होती है, ठीक है, पानी की जो नली होती है उसमें उसके द्वारा पौधों के जड़ तक पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, बोध प्रश्न करेंगे अपने एक्सप्लेनेशन से। और आप क्या करेंगे, देख लीजिए पहले बोध प्रश्न, बच्चों पौधों को पानी क्यों दिया जाता है, सिंचाई मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो ये बच्चे इसका आंसर करेंगे। अब देखिए आप लास्ट में देख रहे हैं श्यामपट्ट कार्य, मीन्स आप जब भी बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे अपने इस टॉपिक को, तो उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को और भी आसानी से और भी अच्छे से समझ में आ सके आपका ये टॉपिक। अब देख रहे हैं आप आगे आपका श्यामपट्ट सारांश। आपको मैंने अभी बताया जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे। अब देखिए आप ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो आप बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए, ताकि आप निरीक्षण कार्य कर सकें। तो देखिए बच्चे श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को लिखे
जो भी सामग्रियां हैं उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगी। और निरीक्षण कार्य क्या है? निरीक्षण कार्य में कक्षा में निरीक्षण करेगा क्या? छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका। अब आप लास्ट में देख रहे हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न आते हैं। मीन्स अभी तक आपने जितने भी पॉइंट्स पढ़ाए हैं, शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं, जितना भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें से आप फाइनल क्वेश्चन करेंगे, बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि बच्चों को समझ में आया ये टॉपिक कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चों सिंचाई क्यों ज़रूरी है, सिंचाई का क्या महत्व है, सिंचाई की जल भराव विधि क्या है। ठीक है, बच्चे आंसर करेंगे। अब देखिए आप दे देंगे बच्चों को गृह कार्य मीन्स होमवर्क। आप सिंचाई से क्या समझते हैं, सिंचाई के महत्व को बताइए, सिंचाई की विभिन्न विधियाँ बताइए, ड्रिप सिंचाई विधि से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पर लेसन प्लान। एंड आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा विभिन्न राज्यों में सिंचाई विधि। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। आई होप कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब इन वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। और अभी तक आपने देखा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।